गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 7 प्रत्यभिज्ञानम आधा हमारा क्लास में हो चुका था, लेकिन पुनः एक बार स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की शॉर्ट स्टोरी आप पहले देख लीजिए कि इस कहानी के अंतर्गत प्रत्यभिज्ञानम जिसका नाम है, इसका मतलब है पहचान। ठीक है, तो इसमें एक कहानी है कि कौरव राजा जो होते हैं, कौरव, ठीक है, पांडव और कौरव को तो आप जानते ही हो। तो जितने भी कौरव थे उन्होंने राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया था, चुरा ली थी गायें। राजा विराट की गायों को उन्होंने चुरा लिया था। राजा विराट का पुत्र था, उसका नाम था उत्तर, और पांडवों को उस समय अज्ञातवास मिला हुआ था। तो जितने भी पांडव थे वो राजा विराट के यहाँ अपना रूप बदल कर रहते थे। ठीक है, तो जब कौरवों ने राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया तो उनका पुत्र उत्तर अर्जुन को लेकर, अर्जुन वहाँ पर राजा विराट के यहाँ बृहन्नला के रूप में रह रहा था, एक नर्तकी के रूप में, बृहन्नला नाम था उसका। तो उस रूप में रह रहा था, तो वो उसके साथ जाता है और गायों को छुड़ा कर लाता है। और वल्लभ भीम होता है जो रसोइये का रूप बनाकर वल्लभ नाम से राजा विराट के यहाँ रह रहा होता है। तो अर्जुन के साथ विराट जाता है, कौरवों से युद्ध करते हैं और उनकी गायों को छुड़ा कर लाते हैं। इतने में ही जो वल्लभ यानी भीम जो होता है, कौरवों की तरफ से अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी युद्ध करता है। तो अभिमन्यु को पकड़कर राजा विराट के दरबार में लेकर आता है। तो उस दरबार में जब आते हैं तो उस अभिमन्यु की पहचान होती अर्जुन के साथ और उनके चाचा ताऊ के साथ उनकी पहचान होती है। इसीलिए इस पाठ का नाम है प्रत्यभिज्ञानम। अब हम देखते हैं इसकी शुरुआत। चैप्टर आप भी मेरे साथ साथ बुक खोलकर बैठो और एक एक शब्दों पर गौर करो, तभी हमारा पढ़ना सार्थक है बेटा। ठीक है, तो हम देखते हैं चैप्टर 7। चैप्टर 7 की पाठ की शुरुआत है भटः, संवाद के रूप में ये पाठ है। तो भटः यानी राजा का राज दरबार में जाते हैं तो वहाँ जो सैनिक होते हैं, कर्मचारी जो होते हैं, उनको भट कहते हैं। तो भटः यानी भट कहता है जयतु महाराजा। जयतु महाराजा का मतलब है महाराज की जय हो। जयतु महाराजा यानी महाराज की जय हो। तो राजा वापस जवाब देता है अपूर्व एव ते हर्षो, अपूर्व एव ते हर्षो ब्रूहि केनासी विस्मितः। तो वो महाराज कहते हैं कि तेरे चेहरे पर अपूर्व खुशी, अपूर्व ते हर्षो, अपूर्व एव ते हर्षो यानी तेरे चेहरे पर अपूर्व खुशी, अनोखी खुशी है। ब्रूहि बोलो, केनासी विस्मितः किस लिए चकित हो। तो भटः भट कहता है अश्रद्धेयं प्रियं प्राप्तः सौभद्रो ग्रहणं गतः। अश्रद्धेयम, अश्रद्धेयम यानी विश्वास न करने योग्य, प्रियम यानी प्रिय समाचार, प्राप्त यानी प्राप्त हुआ। विश्वास न करने योग्य दैट मीन्स अविश्वसनीय प्रिय समाचार प्राप्त हुआ है। क्या? देखो, सौभद्रो ग्रहणम गतः, सौभद्र पकड़ लिया गया। सौभद्र यानी सुभद्रा का बेटा था अभिमन्यु, इसलिए अभिमन्यु को क्या कहा गया? सौभद्र के, सौभद्र को पकड़ लिया गया है। आगे देखो, राजा कहता है कथम इदानीम ग्रहीतः। राजा क्या कहता है? कथम इदानीम ग्रहीतः, वह कैसे पकड़ा गया? तो भट वापस जवाब देता है रथम आसाद्य निशंक बाहुभ्याम अवतरितः। रथम आसाद्य यानी रथ पर चढ़कर, युद्ध के समय वह रथ पर सवार था। तो रथ पर चढ़कर यानी जिसने भी उसको पकड़ा वो रथ पर चढ़ा। तो रथ पर चढ़कर निशंक यानी निसंदेह, बाहुभ्याम यानी बाहों से पकड़कर उतार लिया, कि हाथ से उसको पकड़ा और यह नीचे उतार लिया। वापस देखो, रथम आसाद्य निशंक बाहुभ्याम अवतारितः, कि रथ पर चढ़कर निश्चित रूप से भुजाओं से पकड़कर उतार लिया गया। राजा केन, किसके द्वारा उतार लिया गया? भटः, भट जवाब देता है यह किल एष नरेंद्रेण विनियुक्तो महानसे। ये कह रहे हैं
कि जो यह यानी जो, एष माने यह, जो यह नरेंद्रेण राजा के द्वारा विनियुक्तों का मतलब है नियुक्त, महान से यानी रसोईया है, कि राजा के द्वारा जो यह नियुक्त रसोईया है। तो अंडरस्टूड हो गया कि ये जो रसोईया है इसने रथ पर चढ़कर अभिमन्यु को उतार लिया। वापस देखो, राजा भट्ट कहता है कि जो यह राजा द्वारा नियुक्त रसोईया है, अभिमन्युम उद्देश्य, अब वो दरबार, राज दरबार में तो आ ही रहे हैं, तो अभिमन्युम उद्देश्य, अभिमन्यु को इशारा करके, इतः इतः कुमार, रास्ता बता रहा है कि इधर से आओ, इधर से आओ, इतः इतः कुमार यानी इधर से इधर से। अभिमन्यु भो कोनु खलु एषः, अब वल्लभ यानी रसोई का नाम क्या था, वल्लभ, वल्लभ कौन था, भीम, तो वो उसको पकड़कर यहाँ से लेके आ रहा होता है राज दरबार में। तो अभिमन्यु बोलता है भोनु खलु एषः, भो, भो यानी अरे, को यानी कौन है, खलु एषः यानी यह कौन है, येन भुजैक नियंत्रितो बलाधिकेन अपि न पीड़ितः अस्मि। क्या कह रहा है कि येन जिसने, भुजैक नियंत्रितो यानी अपनी भुजाओं से मुझे पकड़ लिया है, तो भुजैक नियंत्रितो बलाधिकेन अपि, और बहुत ताकतवर भी और भुजा से मुझे पकड़ लिया है, फिर भी न पीड़ितः अस्मि, फिर भी मैं पीड़ित नहीं हूँ। वापस देखो, अभिमन्यु कहता है भो कोनु खलु ऐसा, कि ये कौन है, येन भुजैक नियंत्रितो, जिसकी भुजा से पकड़े जाने पर भी, बलाधिकेन अपि बहुत ताकत होने पर भी, यानी बहुत ताकत वाला और भुजा से पकड़े जाने पर भी, न पीड़िता अस्मि, मैं पीड़ित नहीं हो रहा हूँ। ठीक है, बृहन्नला, अब बृहन्नला अर्जुनी है, ठीक है, रूप बदल कर रह रही है, तो बृहन्नला कहती इतः इतः कुमार यानी यहाँ से आओ कुमार, यहाँ से आओ। अभिमन्यु कहता अयम अयम अपरः कः विभाति उमा वेशम एव, शब्दों पर गौर करो, विभाति उमा वेशम एव आश्रितो हरः, कि अरे ये दूसरा कौन है, अयम अपरः कः, यह दूसरा कौन है, विभाति यानी सुशोभित हो रहा है, उमा वेशम एव, पार्वती के रूप में, पार्वती का रूप धारण किए हुए, उमा वेशम, उमा वेश यानी पार्वती के रूप को धारण किए हुए, हरः यानी महादेव की तरह कौन सुशोभित हो रहा है, क्योंकि अर्जुन था, ठीक है, और रूप कैसा बनाया था उसने, स्त्री का, नर्तकी का, तो ये कह रहा है कि नर्तकी के रूप में महादेव के समान शोभा पा रहा है, यानी उमा का वेश धारण किया और महादेव जैसा सौंदर्य को प्राप्त कर रहा है, इसीलिए ये लाइन कही गई। वापस देखो, अभिमन्यु अयम अपरः कः, यह दूसरा कौन है, विभाति उमा वेशम एव आश्रितो हरः, कि उमा का वेश धारण किए हुए महादेव के जैसे सुंदर दिख रहा है। बृहन्नला कहती है आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत, बृहन्नला यानी अर्जुन, बृहन्नला के रूप में कौन है, अर्जुन, तो अर्जुन क्या कहता, आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत, कि मेरी इससे बात करने की कौतूहल है, उत्सुकता है। वाचालयतु एनम आर्य, वाचालयतु एनम आर्य, आर्य यानी आर्य, एनम यानी इसको, वाचालयतु यानी बोलने को कहो। अर्जुन की उसकी बात करने की बहुत इच्छा हो रही है, तो अर्जुन क्या कह रहा है, बृहन्नला के रूप में अर्जुन क्या कह रहा है कि इससे बोलने की कौतूहलता है, इसीलिए इसको बोलने को कहो। तो वल्लभ अपवार्य, दूर हटकर, यानी कोई बात जो सामने वालों को नहीं सुनानी होती इसलिए दूर हटकर, वाढ़म बहुत अच्छा, ठीक है। फिर प्रकाशम यानी अब स्पष्ट रूप से बोलेगा जो सामने वाले भी सुनेंगे, प्रकाशम स्पष्ट रूप से। अभिमन्यु, तो फिर अभिमन्यु जब अपना नाम सुनता है तो अभिमन्यु बोलता, अभिमन्यु नाम, कि अभिमन्यु नाम बोला। वल्लभ रुष्यति एष मया, फिर वल्लभ जो भीम है रसोइया के रूप में रह रहा है, तो भीम कहता है यह मुझ पर रोष कर रहा है। रुष्यति एष मया, एष माने यह, मया यानी मुझ पर, रुष्यति यानी रोष कर रहा है, गुस्सा कर रहा है। त्वम एनम अभिभाषय, कि तुम ही इसको बोलने को कहो, ठीक है। अर्जुन ने पहले उसको कहा कि इससे बोलने का मन कर रहा है तो तू बोलने को कहो, तो जैसे ही भीम उसको कहता है अभिमन्यु, तो वो एकदम गुस्सा हो जाता है।
तो कहता है कि तुम ही इसको बोलने के लिए कहो। फिर बृहन्नला यानी अर्जुन बोलता है अभिमन्यु। फिर अभिमन्यु कहता है कथम कथम, क्या क्या, अभिमन्यु नाम अहम, कि मेरा अभिमन्यु नाम लिया। भो किमत्र विराट नगरे क्षत्रिय वंशोद्भूता नीचे अपि नाम अपि अभिभाषयन्ते। किम अत्र विराट नगरे, कि क्या यहाँ विराट नगर में क्षत्रिय वंशोद्भूता, क्षत्रिय वंश में उत्पन्न, नीचे अपि, कि नीचे लोग भी, निम्न लोग भी, नाम अभिभाषयन्ते, नाम लेकर बुलाते हैं। अथवा अहम शत्रु वंशगत, कि मैं शत्रुओं के वंश की तरफ से लड़ रहा हूँ, इसलिए तिरस्क्रियते, तिरस्कार कर रहे हैं। आप वापस देखो, महाराज की जय हो। महाराज भट्ट राजा कहते हैं कि हे भट्ट, तेरे चेहरे पर अपूर्व खुशी दिखाई दे रही है, किस लिए आश्चर्यचकित हो। तो भट्ट कहता है कि अविश्वसनीय प्रिय समाचार मिला है कि अभिमन्यु पकड़ा गया। तो राजा कहता है किसने पकड़ा उसको। तो भट्ट कहता है रथ पर चढ़कर भुजाओं से पकड़कर उसको उतार लिया। राजा कहते हैं किसने, कि राजा के द्वारा नियुक्त जो रसोइया है उसके। फिर वो उसको उद्देश्य करके कहता है कुमार इधर से आओ, इधर से आओ। फिर अभिमन्यु कहता है कि यह कौन है जो इतना ताकतवर है और भुजाओं से मुझे पकड़ा हुआ है, फिर भी मैं पीड़ित नहीं हो रहा हूँ। फिर बृहन्नला कहती है यहाँ से आओ, यहाँ से आओ। अभिमन्यु कहता है ये दूसरा कौन है जो स्त्री उमा वेश धारण करके महादेव जैसे सौंदर्य को प्राप्त कर रहा है। तो बृहन्नला कहती है इससे बात करने की मेरी बहुत इच्छा हो रही है, इससे मेरा बात करने का बहुत मन हो रहा है, तो इसे बोलने को कहो। तो वल्लभ जैसे ही कहता है कि अभिमन्यु, तो वो बहुत क्रोधित हो जाता है कि मेरा नाम लिया, तुम ही इसको सिखाओ, तुम ही इसको बोलने के लिए कहो। तो बृहन्नला बोलता है उससे, यानी अर्जुन बोलता है कि अभिमन्यु। तो वो अभिमन्यु कहता है कि इस विराट नगर में सभी क्षत्रिय वंश के राजकुमारों को नाम से बुलाते हैं, या फिर मैं शत्रु की तरफ से युद्ध कर रहा हूँ, इसलिए मेरा तिरस्कार करें। अगला हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।